नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नागपुर में 10 मई से पेट्रोल चाहिए तो कैश देना पड़ेगा। पंपों पर डिजिटल पेमेंट होगा बैन। लेन देन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने का अभियान चलाया। अब साइबर ठगों द्वारा फर्जी ट्रांजैक्शन किए जाने से परेशान नागपुर के पेट्रोल पंप मालिकों ने 10 मई से डिजिटल पेमेंट स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है। यह पेट्रोल के बदले 10 मई से नकदी लोगों को चुकाना पड़ेगा। नागपुर के विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा लिए गए इस फैसले से नागपुर के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से पेट्रोल पंप मालिक के बैंक खाते में साइबर क्रिमिनल द्वारा फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस वजह से उसके अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। कुछ के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, अकाउंट में लीन मार्क लगे हैं। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम नागपुर के पेट्रोल पंप पर डिजिटल पेमेंट 10 मई से स्वीकार नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सर, क्या वजह है कि जितने पेट्रोल पंप हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि 10 तारीख से डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे? इसके पीछे क्या वजह क्या है? नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से बैंकों को ये आ रहा है कि कुछ अकाउंट ब्लॉक करना है और कुछ अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आया हुआ है ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड अकाउंट से आया हुआ है। और साइबर क्राइम का रूल ऐसा है कि जो अकाउंट में लास्ट ट्रांजैक्शन होता है उसके बाद में वो उस लास्ट ट्रांजैक्शन वाले अकाउंट को फ्रीज़ करना है। अभी हम लोगों के जो पेट्रोल पंप के अकाउंट है इसके बाद में हम लोग वो अकाउंट से कहीं पे भी यूपीआई ट्रांजैक्शन या कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। हम उस अकाउंट का यूज़ सिर्फ कंपनियों को पेमेंट करने के लिए करते हैं। उस वजह से वो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे ही अकाउंट में आता है, इसलिए हमारे अकाउंट में लीन लगना, हमारे अकाउंट फ्रीज़ होना, ये प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है। और इसी वजह से हमने यूपीआई पेमेंट और कार्ड पेमेंट लेने के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। कब से लागू होगा और अब किस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, क्योंकि कोरोना के बाद तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगी? 10 तारीख से हम इसको लागू करने वाले हैं और हम जो 7 दिन का हमने जो समय दिया है वो जनरल पब्लिक को पैसा अपने पास में व्यवस्था करने के लिए हमने 7 दिन का समय दिया है, ताकि पब्लिक को भी कोई परेशानी ना हो पेट्रोल डीजल खरीदने में और हमको भी उनको बेचने में कोई परेशानी ना हो। तेल कंपनियों ने इसका विरोध किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ मीटिंग के लिए आए थे। मीटिंग में क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, कुछ निर्देश दिए हैं आपको? कंपनियों के तरफ से कोई विरोध नहीं है, कंपनियाँ भी हमारे साथ में खड़ी है और कंपनी हमारे को अगर बैंक लेटर लेने को तैयार है, कंपनी ने हमको एश्योरेंस दिया है कि अगर बैंक आपसे कोई कंफर्मेशन मांगती है तो हम ये बताने के लिए तैयार है कि ये पेट्रोल पंप का अकाउंट है और ये अकाउंट का यूज़ हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ही होता है। तो वो कंपनी हमारे सब सपोर्ट में है, कोई भी कंपनी का विरोध नहीं है। नागपुर जिले में ऐसे कितने डीलर्स हैं पेट्रोल के कि जिनके साथ में ऐसा हुआ है, जिनके अकाउंट्स फ्रीज हुए? 2 अकाउंट अभी पूरी तरीके से फ्रीज़ है और करीबन 30 डीलर के अकाउंट में लीन लगा हुआ है। अभी जब हमने ये पूरा इशू रेस करे है तो अब हमको महाराष्ट्र के सभी जिलों से अभी इन्फॉर्मेशन आना चालू हो गई है कि किसी के 35,000 है, कोई के 50,000 है। कल एक डीलर को फ़ोन आया, उसने बताया कि 70 रुपये के लिए उसका अकाउंट ब्लॉक करने का मैनेजर ने बताया है करके। इस तरीके के कुल कितने केसेस सामने आए हैं? और ये अभी एक मिनट सर, क्या ये सिर्फ नागपुर में ऐसा किया गया कि पूरे महाराष्ट्र का ये डिसीजन है 10 तारीख के लिए? ये 10 तारीख का डिसीजन सिर्फ नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए है और अगर इसके अंदर में एमिकेबल सॉल्यूशन निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकलता है तो फिर ये पूरे महाराष्ट्र में हमको लागू करना पड़ेगा बंद करने का। और सिर्फ हम ही पेट्रोल पंप वाले ही बंद नहीं करने वाले हैं। उस दिन कैमेट के प्रेसिडेंट ने बताया कि पूरे जो ट्रेडर्स है वो भी डिजिटल पेमेंट लेना बंद कर देंगे, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ पंप पे नहीं है, ये सभी दुकानदारों को भी ये परेशानी का फेस करना पड़ रहा है। आपने जो 10 तारीख का फैसला लिया है, क्या इसमें बदलाव होगा और बदलाव होगा तो क्या उसकी वजह होगी, या फिर 10 तारीख को आपने फैसला ही ले लिया है? आज तक का तो अभी इसके अंदर में कोई हमारे को ऐसा ठोस कोई कदम उठाया ही नहीं है सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कि जिससे हम इसको बदलने का निर्णय लें। अगर वहाँ से कुछ होता है, हमारे को एश्योरेंस दिया जाता है कि इसके अंदर में आगे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी,
तो पब्लिक इंटरेस्ट में हम ये डिसीजन को डिफ़र भी कर सकते हैं। लेकिन लोगों को भी ऑनलाइन पेमेंट की आदत पड़ गई है, तो कई जनता का सवाल है कि अब कैसे करेंगे वो, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था है या फिर उनको इससे सफ़र करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने एटीएम खोल के रखे हैं, सभी कोई फैसिलिटी है। आप वो फ़ोन पे से और कार्ड से एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी 5 साल पहले तक का तो कैश का ट्रांजैक्शन होता ही था, तो कैश से कोई लोगों को आदत नहीं है, ऐसी तो कोई बात है नहीं ना। आपका नाम बैंक अथॉरिटी का क्या कहना है कि आपकी बैंक अथॉरिटी से आप लोगों की बातचीत हुई? बैंक अथॉरिटी ने हाथ ऊपर कर दिए। उनका बोलना है कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमको नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल से जो जानकारी आती है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अभी हमारे जो एक डीलर का अकाउंट फ्रीज है उसमें टोटल इशू 280 रुपये का है, एक 70 रुपये का ट्रांजैक्शन है, एक 210 रुपये का ट्रांजैक्शन है, और वो डीलर के अकाउंट में आज 18 लाख रुपये बैलेंस है। आप सोचिए कि 280 रुपये के ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप उसके 18 लाख रुपए रोक के रख रहे हैं तो ये कितनी ज़्यादा जाती हो रही है। आपका नाम और पोस्ट? मैं अमित गुप्ता, फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथी है गौरव जायसवाल, ये विदर्भ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो थैंक यू। पेट्रोल पंप ओनर 10 तारीख को डिजिटल पेमेंट 10 तारीख से लेना बंद करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? उस टाइप पे जा रहे हैं? नहीं, डिजिटल पेमेंट बंद कर देंगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है, बिकॉज अभी हर जगह पे पान के गल्ले से लेके सब्जी मंडी सब जगह चलता है डिजिटल, तो डिजिटल पेमेंट तो रखना चाहिए। अब इनकी तकलीफ़ क्या है मुझे नहीं पता, वो जो भी अथॉरिटीज़ है उनसे बात करें और उसको सॉल्व करें। एज ए कस्टमर मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसको सॉल्व करें। थैंक यू। 10 तारीख को पेट्रोल पंप डिजिटल पेमेंट बंद करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ सर, वो चलेगा ना, कैश में दे देंगे, कैश पेमेंट करेंगे। लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है कि डिजिटलाइजेशन के बाद में लगातार ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है। ऐसे में पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने फैसला किया कि सिर्फ कैश लेंगे तो कितनी परेशानी? नहीं, परेशानी तो होने वाली है, परेशानी तो हो जाएगी, क्योंकि डिजिटल जो जिनके पास क्या बोलते कैश नहीं है, कैश लेके नहीं है, तो उनको तो तकलीफ होने ही वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।